A.K. रामानुजन बहुभाषाविद, महान कवि, नृतत्व शास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अनुवादक या ट्रांसलेटर थे। उन्होंने बहुत सारे मिथ्स पर एक बड़ा सा काम किया है। वे एक महान क्रिटिक या समालोचक भी थे। कन्नड़, तमिल, इंग्लिश आदि भाषाओं पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। इन भाषाओं से उन्होंने अनुवाद किए हैं। आधुनिक भारतीय इंग्लिश साहित्य में A.K. रामानुजन का विशिष्ट स्थान है। उनकी एक कविता अ रिवर, जो कि 1966 में द स्ट्राइडर में प्रकाशित हुई थी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न तथा उनके उत्तर प्रस्तुत हैं। A.K. रामानुजन अ रिवर 1966, A.K. रामानुजन 1929, 1933। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कलेक्शन इज अ रिवर इंक्लूडेड पब्लिश्ड, यानी अ रिवर किस कलेक्शन में, किस संकलन में प्रकाशित हुई है? आंसर, द स्ट्राइडर 1966। अ रिवर द स्ट्राइडर 1966 में प्रकाशित हुई है। द स्ट्राइडर भी A.K. रामानुजन की एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 2, द ड्राई स्टोन्स आर लाइक, तो ए रिवर में एक पंक्ति है, द ड्राई स्टोन्स आर लाइक डैश, तो द ड्राई स्टोन्स आर लाइक 7 बफेलोज, यानी जब वैगई रिवर सूख जाती है तो उसकी जो तली है वो दिखाई पड़ने लगती है। उस तली में बालू होती है और सूखे पत्थर होते हैं, तो वे सूखे पत्थर बफेलोज के स्किन जैसे दिखते हैं, यानी द ड्राई स्टोन्स आर लाइक 7 बफेलोज। क्वेश्चन नंबर 3, इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड, तो भी ये भी कविता की पंक्ति है और प्रारंभिक पंक्ति है, इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी, तो जो ड्राई स्टोन्स थे वे तो 7 बफेलोज थे जैसे दिखते थे। द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग, चमकना, ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, तो जो वेट स्टोन्स हैं वो स्लीपी क्रोकोडाइल्स जैसे चमक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, तो ये जो अ रिवर कविता है इसमें आधुनिक कवियों की असंवेदनशीलता के बारे में बताया गया है। वे पुराने कवियों की कविताओं को, कोट्स को दोहराते हैं। साल में एक बार वैगई में पानी बढ़ता है और वे फ्लड्स के बारे में कविताएं लिखते हैं।
वे अपने समय से, उस समय की यथार्थवाद से, उस समय की वास्तविकता से कटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द रिवर कैरी ऑफ, यानी जब बाढ़ आई तो नदी क्या क्या बहा ले गई। आंसर 3 विलेज हाउसेज, 3 गांव के घरों को बहा ले गई। 1 प्रेग्नेंट वुमन, अ कपल ऑफ काऊ, गोपी, वृंदा। तो 3 विलेज हाउसेज, 1 प्रेग्नेंट वुमन, अ कपल ऑफ काऊ, गोपी, वृंदा। 2 गायों को भी बहा ले गई जिनके नाम गोपी और वृंदा हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, उस नदी का क्या नाम है। तो उस नदी का नाम है वैगई, VAIKAI। ये मदुराई इसी वैगई के तट पर है। छठा प्रश्न, द वर्ड मदुराई मीन्स डैश। आंसर अ स्वीट सिटी। तो मदुराई का अर्थ होता है अ स्वीट सिटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच थिंग्स डिड क्लॉग द वाटर गेट्स, यानी जो नदी में जो वाटर गेट्स हैं उनको कौन सी चीज़ें अवरुद्ध कर देती हैं। आंसर स्ट्रा एंड वीमेंस हेयर। तो जब नदी सूख जाती है तो दिखाई पड़ता है कि जो वाटर गेट्स हैं उनको स्ट्रा और वीमेंस हेयर क्लॉग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द न्यू पोएट्स स्टिल कोटेड द। आंसर ओल्ड पोएट्स। द न्यू पोएट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द प्रेग्नेंट वुमन एक्सपेक्टिंग। तो जो प्रेग्नेंट वुमन थी वो आइडेंटिकल ट्विंस को एक्सपेक्ट कर रही थी। द प्रेग्नेंट वुमन वाज एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट लाइन्स हैं, विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, विद डिफरेंट colored days to tell them apart. With no moles on their bodies, with different colored days to tell them apart. Answer diapers. तो जो वे आइडेंटिकल ट्विंस थे वे आइडेंटिकल थे, इसलिए उनके बीच में अंतर केवल कलर्ड डाइपर्स से किया जा सकता था। और यह एक ट्रेजेडी थी जिससे नए कवि अछूते थे। थैंक यू, धन्यवाद।